अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आकाशा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आकाशा। आज हम बना रहे हैं बेसन का हलवा और वो भी मेरी मॉम के स्टाइल में और बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपका हलवा जो है वो कैसा बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट जो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, मेवा और इलायचियाँ यूज़ कर रहे हैं। इलायचियों को हमने 13 से 14 इलायचियाँ हमने इसके अंदर यूज़ की हैं और बाकी बादाम, काजू, पिस्ता इसको मोटा मोटा क्रश कर लेंगे एक चॉपर के अंदर। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। एक पतीला ले लेंगे और उसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। 1.5 किलो हमने इसके अंदर घी ऐड किया है। इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे चूल्हे के ऊपर और ये जब मेल्ट हो जाएगा इस तरह से तो इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेसन। 1.5 किलो ही हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। ऐड करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से छान लें और फिर ऐड करें। हमने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है। अगर आपको देसी घी की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। घी और बेसन को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पर रख देंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर सारे बेसन की बुनाई करेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहें और अच्छे से चम्मच को इस तरह से आपने हिलाते जाना है ताकि बेसन जो है वो नीचे ना लगे। तो थोड़ी देर बुनाई करने के बाद इस तरह से जो बेसन है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम तकरीबन हमने सारे बेसन को हमने आधा घंटा इसकी बुनाई की है। आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से बेसन जो है वो कलर चेंज करता है। 3 से 4 कलर जो है वो बेसन के चेंज होंगे तो फिर जाके हमारा हलवा जो है वो रेडी होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हलवे ने कितने कलर जो हैं वो चेंज किए हैं। तो अब हम इसको भूनेंगे। तकरीबन इसको आधे से पौना घंटा लगेगा भूनने में। अगर आप ज़्यादा हलवा जो है इस तरह से जैसे हम बना रहे हैं, हम ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो इसको कम टाइम लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और आपने इसका अगर आपको इसकी कलर जो है वो नहीं समझ आ रहे हैं तो आपने इसको पौना घंटा जो है वो इसकी बुनाई करनी है आपने। तो इस तरह से इसको देख लेंगे कि भूनने का प्रोसीजर जो है वो मैंने ज़्यादातर उसके क्लिप इसके अंदर रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्टेजेस जो हैं वो इसके अंदर हलवे के अंदर आएंगे। तो अभी इसके अंदर कसर है मेरी मोम के मुताबिक। तो अभी हम इसको और भूनेंगे। हलवा भुनने की एक और निशानी ये भी है कि जब हलवा भुन जाता है तो इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हलवा जो है वो हमारा भुन चुका है तकरीबन। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसके अंदर हम इलायचियाँ ऐड कर लेंगे जो हमने खोल के पहले से रखी थी। मेवा ऐड करेंगे। मेवा ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट सारा चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था तो वो इसके अंदर हम सारे को ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, बहुत ही मज़े का हलवा बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सारा ड्राई फ्रूट डालकर मिक्स कर लेंगे और अब हम बना लेते हैं चाशनी। जो चाशनी इसके अंदर हम बनाएंगे, इसके अंदर हम 1.25 किलो जो है वो चीनी ऐड कर रहे हैं। 1.25 किलो मतलब कि 1 किलो और 1 पाव चीनी जो है वो इसके अंदर तकरीबन हम ऐड कर रहे हैं। 1 मग पानी का ऐड करेंगे फुल भरकर। पानी इसके अंदर हम कम ही यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए कि जिनको प्रॉब्लम होगा, मतलब कि चाशनी का प्रॉब्लम हो जाता है कि इसके अंदर एक तार, जिनको पता नहीं चलता कि ये एक तार है या 2 तार है, तो उनके लिए ये है कि ये 1 कप ही पानी डालें इतनी चीनी के अंदर और जब ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, जब एक भी दाना ना रहे चीनी का, तो तब आप समझिए कि आपकी जो चाशनी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर चीनी है, अभी हम इसको मेल्ट कर लेंगे थोड़ी सी। और तो अब हम ये चीनी जो है वो अच्छी तरह से इस तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको डायरेक्ट जो है वो बेसन के अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये बहुत इजी वे है, आप इस तरह से इसको चाशनी को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बेसन को रख देंगे चूल्हे के ऊपर और इसको इतनी देर तक बुनाई करेंगे कि पतीले के साथ जो ये देखें इस तरह से जो बेसन है वो चिपक रहा है। तो आपने इतनी देर तक बुनाई करनी है कि जो बेसन है वो पतीले को छोड़ दे। इस तरह से हम कर रहे हैं तो वो देखिए इस तरह से चिपक रहा है। ये देखिए इस तरह से बेसन ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये जो हमारा बेसन है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब
एक डिश लेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और इसके अंदर सारा बेसन जो है वो ऐड करते जाएंगे। सारे बेसन को इसी तरह से हम निकाल लेंगे और इसको सेट कर लेंगे और इसको इस तरह से चम्मच से सेट करेंगे और बाकी जो ड्राई फ्रूट हमने थोड़ा सा बचा कर रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसको गरम गरम के ऊपर ही आप ऐड करें और किसी चम्मच से इसको इस तरह से इसको टैप कर दें ताकि ये अच्छी तरह से जो ड्राई फ्रूट है वो इसके अंदर चला जाए। तो अब हम इसको कट कर लेंगे गरम गरम को ही। अगर ये ठंडा हो जाएगा ज़्यादा तो वो अच्छी तरह से काटा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी 1000 सब्सक्राइबर्स पर। स्पेशल रेसिपी आपसे मिस ना हो तो जल्दी से सब्सक्राइब। हमने इसको डायमंड शेप में कट किया है तो अब हम इसको इस तरह से डायमंड शेप में किस तरह से कट किया है आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने इसको डायमंड शेप में कट किया। पहले हमने इसको सीधी लाइनें लगाकर इसको कट किया, फिर हमने इसको इस तरह से टेढ़ा करके कट किया है तो वो डायमंड शेप में हमारे जो है कट हो गए हैं। तो आप इसको अब किसी भी जार में रख के स्टोर करके जितनी देर आप इसको खाना चाहते हैं आप इसको खा सकते हैं और सर्दियों को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।